स्टोरी शुरू होती है वहीं से जहाँ पे पिछली बार ख़त्म हुआ था। मिंगे जहाँ भाग के जा रहा होता है और डॉक्टर जाओ से देख लेता है। डॉक्टर जाओ यहाँ पे बोलता है, हाय मिंगे कैसे हो, एक बार तुम ऊपर क्यों नहीं देखते। मैं इन लोगों को मार देने वाला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये लोग तुम्हें जानते हैं तो मैंने इन लोगों को यहाँ पे पकड़ के रख लिया। यहाँ पे हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, ये जो क्लासमेट होते हैं मिंगे के, ये वही लड़के और लड़कियाँ हैं जिनके साथ मिंगे मिशन में आया था। और यहाँ पे ये चारों लोग जो होते हैं ये अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं और बोलते हैं कि मिंगे हमें बचा लो, ये जो मॉन्स्टर है ये जनरल रैंक का मॉन्स्टर है, तुम इससे नहीं जीत पाओगे, ये यू बोलती है। और बाकी लोग यहाँ पे कैसे भी करके अपनी जान बचाना चाहते हैं, लेकिन बस जो यू रहती है वो यहाँ पे मिंगे की जान की फ़िक्र कर रही होती है। मिंगे अपने मन में सोचता है कि मैं इन तीनों को तो भूल सकता हूँ, लेकिन यू को मैं यहाँ पे कैसे भी बचाना होगा। यहाँ पे डॉक्टर जाओ अब आ जाता है मिंगे के पास। मुझे कैसे भी करके कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, इस डॉक्टर जाओ से निपटना पड़ेगा। जब तक यहाँ पे अधिकारी नहीं आ जाते उनके लोग, जब तक मुझे कैसे भी टाइम निकाल के बचाना पड़ेगा ताकि वो लोग यहाँ पे आए और हम सबको बचा सके। यहाँ पे डॉक्टर जाओ बोलता है कि लगता है तुम इन चारों में से किसी की चिंता कर रहे हो, मुझे गैस करने दो, इसमें से शायद तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। अच्छा हाँ, जिसने तुम्हें भागने के लिए कहा होगा शायद वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यू यहाँ पे बोलती है कि नहीं हम बस क्लासमेट है। तो डॉक्टर जाओ बोलता है कि अगर तुम सिर्फ क्लासमेट हो तो तुम इसके लिए अपना जान फोकट में ही गंवाने के लिए तैयार बैठे हो यहाँ पे। मिंगे बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि दोस्ती यारी क्या होती है, तुम जैसे कमीने को ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी। यहाँ पे डॉक्टर जाओ बोलता है कि तुमने मुझे कमीना कहा। मिंगे बोलता है कि अंडरग्राउंड में तुमने मुझे जो भी बात कहा वो सारी चीज़ें याद करके मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा कहना है जो ये सेल्स है, ये कैंसर जो इंसानों को बर्बादी के रास्ते में ले जा रहा है और यूनिवर्स को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो लाइफ फोर्स है ये धीरे धीरे यूनिवर्स को ग्रो करने में मदद कर रही है, जो दुनिया को पूरी तरीके से अच्छा और अच्छा बनाते जा रही है। ये इंसानों को जो है बहुत ज़्यादा विकसित करने में मदद करती है। ये सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर जाओ हंसते हुए बोलता है कि एवोल्यूशन, तुम्हारा कहना है कि जो लाइफ फोर्स है ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, लेकिन तुम्हारा क्या कहना है कैसे हो रही है। मिंगे बोलता है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये धीरे धीरे जो है इवॉल्व हो रही है, जो ये ह्यूमैनिटी है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रही है, जिसके वजह से जो सुपर ह्यूमन है वो ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर जाओ बोलता है सुपर ह्यूमनों को ये जो वायरस है ये बहुत आसानी से मार सकते हैं, लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जो कुछ दिक्कतें पैदा करती है। ये सारी बातें सुनने के बाद जो मिंगे होता है वो अपना मुंह बना लेता है। डॉक्टर जाओ बोलता है लगता है कि हम दोनों के पास ही खुद का एक ओपिनियन है, इसलिए इस चीज़ का फैसला करने का एक ही रास्ता है। मिंगे बोलता है हम में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे मिंगे बोलता है कि तुम ह्यूमैनिटी को प्रेजेंट नहीं करते और मैं ह्यूमैनिटी को प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे जो डॉक्टर जाओ होता है वो बोलता है देखना ह्यूमैनिटी एक दिन बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पे मिंगे बोलता है कि तुम्हें ये बुलेट प्लाज्मा चाहिए ना, आओ ले लो, मुझे तुम हरा दो और तुम उसके बाद ले जा सकते हो। यहाँ पे डॉक्टर जाओ हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है तुम अभी किस सिचुएशन में हो। मिंगे बोलता है कि तुम यहाँ पे अपना दिमाग ख़राब करना बंद कर दो, तुम अगर एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट को नहीं हरा सकते तो तुम खुद का ब्रेन वॉश करना बंद कर दो और दुनिया को बर्बाद करने का जो ये तुम्हारा ख्वाब है ना इसे भी भूल जाओ। यहाँ पे मिंगे बोलता है कि तुम बहुत बर्बाद कर रहे हो, मैं तुम्हारे इन दोस्तों को मार देने वाला हूँ, अब मैं इन्हें मार डालूँगा। मिंगे बोलता है कि फिर ठीक है तुम इन लोगों को मार सकते हो, ऐसे भी ये सुपर ह्यूमन एबिलिटी वाले जो हैं ये इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और इनका काम ही है लोगों को बचाना है, ये उन लोगों के लिए खुद का जान दे सकते हैं। तो लोगों को बचाने के लिए ये आज अपना जो जान है वो अगर दे भी दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें मारना है तो मार दो। डॉक्टर जाओ बोलता है ठीक है फिर मैं इन्हें मार देता हूँ, और फिर वो अपना बॉन्ड निकालता है, उसके बाद अटैक कर देता है, जिससे जो इसका बॉन्ड होता है वो यहाँ पे नीले बाल वाले लड़के के जांघ में घुस जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है जहाँ पे वो बोलता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जिसका एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और मिंगे यहाँ पे भाग रहा था वो और कुछ नहीं सोचता, बस यहाँ पे वो जाने के लिए चला जाता है। मिंगे यहाँ पे भाग रहा होता है। डॉक्टर जाओ बोलता है अब लगता है मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के चेहरे पे मारना पड़ेगा, और उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो जाके उसके कंधे में लगता है। और यहाँ पे डॉक्टर जाओ बोलता है अरे यार मैं तो फिर से मिस हो गया, मेरा अटैक जो है वो मिस हो गया इस बार भी। मिंगे फिर भी नहीं रुकता, वो यहाँ पे भाग रहा होता है, वो अपने मन को मार के भाग रहा होता है। मिंगे को भागते हुए देख के बोलता है डॉक्टर जाओ अगर तुम अभी भागते रहे तो मैं एक ही बार में तुम्हारे जो दोस्त हैं उनके पूरी बॉडी में होल कर दूंगा। मिंगे अब भी नहीं रोक रहा होता है। डॉक्टर जाओ यहाँ पे अपने मन में सोचता है अगर ये भागता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इसे पकड़ने में, मुझे क्या करना चाहिए, लगता है मुझे इस टाइम का मौका उठा लेना चाहिए, मैं इस टाइम का मौका उठा के मिंगे को जान से मार सकता हूँ। और ये बोल के वो मिंगे के ऊपर अटैक कर देता है। मिंगे यहाँ पे रुक जाता है और वो कहता है ठीक है फिर एक डील करते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे
जो मिंगे होता है अब वो डॉक्टर जाओ की तरफ जाने लगता है। डॉक्टर जाओ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर यहाँ पे डॉक्टर जाओ यहाँ पे बहुत ही ताकतवर एक अटैक करता है आसपास के एरिया में। और फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो आसपास का जो एरिया होता है वो पूरा बॉन्ड जो होता है, हड्डियों का ढांचा हर जगह फैल जाता है। और डॉक्टर जाओ बोलता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम इधर से उधर भागते रहे तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है ये जो फोर्स होता है पावर का, ये बहुत ज़्यादा ही होता है। और यहाँ पे डॉक्टर जाओ का जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है और ये जो अब जगह है अब वो बैटल एरिना बन चुका है। डॉक्टर जाओ मिंगे से बोलता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाते हो तो मैं एक एक करके तुम्हारे दोस्तों को मारूंगा। यहाँ पे मिंगे ठीक है बोलता है और यहाँ पे डॉक्टर जाओ बोलता है कि तुम्हारा आज नसीब ख़राब है क्योंकि आज तुम्हारा फाइट मुझसे होने वाला है। तुम वैसे भी लैंडलैंड सिटी को नहीं बचा पाओगे। तुम क्या जानते हो, तुम क्या लैंडलैंड सिटी को बचा के यहाँ के हीरो बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा आज सच में नसीब ख़राब है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ही कमज़ोर हो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था लेकिन तुम्हारा जो रैंक है वो वाइट डेस्क आया था जहाँ पे तुम फेल हो गए थे। उसके बाद तुमने अपने आप को मारने की कोशिश किया था। उसके बाद जब तुम हॉस्पिटल में आए तब मैंने ही तुम्हारा सर्जरी करके तुम्हें बचाया था। ये कितनी बुरी बात है ना। ऐसे भी तुम्हारे ऊपर कोई भी चिंता नहीं करता, ध्यान नहीं देता। अगर टीचर किसी बच्चों को अगर फोर्स नहीं करता तो तुम है जो बच्चे हैं वो देखने के लिए भी फ्लावर लेके नहीं आते। कितनी पेन की बात है ना, तुम अपनी जो ज़िंदगी है उसे ये ऐसे ही बर्बाद जाने दे रहे हो। तुम्हारी जो ज़िंदगी है बेकार है, फिर भी तुम इसे जीते ही जा रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी का कोई भी मतलब नहीं है। और ऐसे बोल के वो बहुत सारे अटैक मिंगे के ऊपर कर रहा होता है, जहाँ पे मिंगे को कई सारे अटैक लग भी जाते हैं और कई सारे नहीं लगते। यहाँ पे यूयू कहती है, अब भी कहती है कि भाग जाओ मिंगे, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जाओ का जो अटैक होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। मिंगे उसके अटैक से बचता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो जाता है। मिंगे का जो हालत होता है उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन उसका जो आई होता है वो भी ग्रो कर रही होती है। लेकिन यूयू अभी भी यहाँ पे चिंता कर रही है, मिंगे बस तुम यहाँ से चले जाओ। और हमें मिंगे का हालत दिखाया जाता है जिसके पेट के आसपास के एरिया से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। डॉक्टर जाओ हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें 1 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो इवॉल्व होने के बाद भी? तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम मेरे इस हड्डी के ढांचे से एक भी कदम बाहर निकालते हो तो मैं एक एक करके तुम्हारे दोस्तों को मार डालूंगा। और यहाँ पे मिंगे देखता है कि वो हड्डी के ढांचे के एकदम करीब आ चुका है और डॉक्टर जाओ भी उसके पास आ चुका होता है और वो कहता है कि तुम इस दुनिया में बस एक छोटे से कीड़े हो। और यहाँ पे बस वो ये कहने के बाद कहता है तो तुम अब यहाँ पे मर सकते हो। और एक और अटैक मिंगे के ऊपर कर देता है, लेकिन मिंगे यहाँ पे अपना जो अटैक है वो कर देता है। यहाँ पे जो उसका ब्लड होता है वो यहाँ पे डॉक्टर जाओ के दोनों आंखों में फेंक देता है, जिसके बाद वो डॉक्टर जाओ के अटैक से तो बच जाता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जाओ और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और मिंगे यहाँ पे एक पावरफुल पंच मार देता है डॉक्टर जाओ को, जो यहाँ पे और किसी चीज़ से नहीं, जो मिंगे होता है उसने अपने ब्लड से क्रिएट किया हुआ होता है। क्योंकि जो मिंगे का पावर है वो ब्लड का तो नहीं है, लेकिन फिस्ट में वो किसी भी ऐसी चीज़ को जिसे छू ले उसका वो पावर यूज कर सकता है, जैसे फायर, वाटर, ऐसे ही बहुत सारे। यहाँ पे मिंगे अपने मन में सोचता है ये मैंने खुद से क्रिएट किया है, मेरे खुद के ही ब्लड से, जुआन फिस्ट। इस मतलब इस मुक्के का नाम होता है जुआन फिस्ट। तो यहाँ पे हमें जब ये ब्लड फिस्ट दिखाया जाता है तो ये पंच होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे आसपास जितने भी मतलब कि जो मिंगे के क्लासमेट होता है वो कह रहे होते हैं कि मिंगे बा तुमने एक जनरल रैंक के मास्टर को मार दिया है, तुम यहाँ पे अब जल्दी आओ और हमें यहाँ पे जल्दी से बचा लो। मेरा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा बह रहा है, मैं यहाँ पे मर जाऊँगा। यहाँ पे नीले बाल वाले पास की में जो लड़की होती है वो कहती है मिंगे का तुमसे ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पागल बन रहे हो। यहाँ पे यूयू अपने चोट को बर्बाद ना करते हुए मिंगे से बोलती है मिंगे अपने चोट के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारा जो खून है वो बहुत ज़्यादा बह चुका होता है। और यहाँ पे डॉक्टर जाओ को दिखाया जाता है जो अपने बोन में घुस चुका था, मतलब उसका जो खुद का ही जो हड्डी का ढांचा होता है उसमें वो घुस गया था, उससे वो बाहर निकल रहा होता है और उससे धीरे धीरे तोड़ता है और कहता है तुम छोटे चूहो, तुम शांत हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहे हो, पहले मैं इसे निपटा दूँ उसके बाद मैं तुम्हें एक एक करके तुम्हें मार डालूंगा। ये बात सुनने के बाद वो चारों यहाँ पे चुप हो जाते हैं। और यहाँ पे मिंगे यहाँ पे एक और अटैक कर देता है डॉक्टर जाओ के ऊपर, उसके चेहरे पे एक मुक्का मारता है और ये मुक्का खाने के बाद डॉक्टर जाओ और भी ज़्यादा मुस्कुराता है और वो कहता है वाह क्या पंच है। लेकिन मिंगे तुम्हारा जो ये पंच है वो है तो पावरफुल, लेकिन तुम मुझे इससे नहीं हरा सकते, ये मेरे सामने एक यूजलेस है। मैंने सुना था, मैंने देखा था कि तुमने एक जायंट मास्टर को अपने अटैक से इस तरह से मार दिया था, जायंट मास्टर को, जायंट रैट को। और ये कहने के बाद जब यहाँ पे और कुछ बोलने वाला होता है मिंगे और भी अटैक अपना कर रहा होता है ब्लड फिस्ट के साथ, और यहाँ पे अपने बहुत ज़्यादा पावर का यूज कर रहा होता है क्योंकि उसके बाद ज़्यादा ब्लड नहीं बचा, उसके बाद मतलब लिमिट जो होती है उसकी ख़त्म होने वाली होती है। यहाँ पे डॉक्टर जाओ को कई सारे अटैक करने के बाद डॉक्टर जाओ कई कदम पीछे जाता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जाओ
के ऊपर जितना भी मिंगे ने अटैक किया था उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था। डॉक्टर जाओ यहाँ पे फिर से खड़ा होता है और कहता है कि क्या बात है, तुम्हारा जो पावर है, तुम अपने फिस्ट में कई सारे पावर एबिलिटी को यूज करके अटैक कर सकते हो। ये सच में बहुत ज़्यादा ही कमाल का पावर है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है मुझ जैसे को हराने के लिए।